जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से अनुभव इंडिया क्लासेस में स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, टेंस में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस देख रहे थे। अब इसमें एक चीज आप लोग जानते हैं कि जैसे मैंने तो ये बता दिया कि इसका जो साधारण होता है कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आवे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज, एक टेंस और आता है, मतलब कि ऐसा ऐसा वाक्य जिसमें दो कार्य हो रहे हैं, दो भूतकाल के कार्य हो रहे हैं। वो भी जैसे मैं मान लेता हूं, जैसे जैसे जब जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो अब हमको यहाँ ये ध्यान देना है कि मैंने बताया कि ऐसा वाक्य जिसमें दो कार्य भूतकाल में हो रहे हो, दो कार्यों का होना पाया जाए। अब देखो, एक तो हो रहा है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने, एक तो ये आपका वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य ये हो गया आपका कि गाड़ी छूट चुकी थी। इसमें देखिए कि जैसे मैं कह दूं कि मेरे बोलने से पहले वह जा चुका था, तो दो वाक्यों का प्रयोग कर रहा हूं मैं। एक तो मैं बोल रहा हूं मेरे बोलने से पहले वह जा चुका था, तो इसमें दो कार्य हो रहा है और दोनों कार्य भूतकाल में हो रहा है। अब और इसमें ये हमको ध्यान देना है कि जो कार्य पहले हो रहा हो, इसमें देखिए पहले कौन सा कार्य हो रहा है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मतलब मैं स्टेशन नहीं पहुंचा था, गाड़ी छूट चुकी थी या जा चुकी थी। तो यहाँ, और जैसे मैं बोला कि मेरे बोलने से पहले वह जा चुका था, तो मैं बोल नहीं पाया, उसके पहले ही वह चला गया था। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें पहले कार्य कौन हो रहा है, यहाँ पहले कार्य ये हो रहा है कि गाड़ी छूट चुकी थी। ठीक है, अब गाड़ी छूट चुकी थी, तो जो कार्य पहले होगा वह होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये ध्यान देना, कौन से टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। और जो कार्य बाद में होगा वह होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कहा, किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट। ये ध्यान देना। अब यहाँ ध्यान दो कि मैं क्या बोला कि मतलब ऐसा वाक्य जिसमें दो कार्य हो, ऐसा भूतकाल, मतलब भूतकाल में दो कार्य हो रहे हो, ऐसा वाक्य, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें ये जो कार्य पहले हो चुका है वह पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और जो कार्य बाद में हो रहा है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक, इसमें अब देख लेते हैं थोड़ा, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखेंगे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, जब किसी वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आया हो, या आए, चलो, जब किसी वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आए, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, तो उसमें जो
स्ट्रक्चर जो बनेगा भैया, जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट PAST PERFECT, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर प्लस। अब यहाँ पूर्व या पहले के लिए हम लगाते हैं बिफोर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बिफोर लगाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। अब अगर हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं, पास्ट परफेक्ट का क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का जो फार्मूला हमारा हो जाता है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड। सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, उसके साथ हैड लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अब क्या? बिफोर, BEFORE, प्लस पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? सब्जेक्ट। अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है, असरेटिव वाले में होता नहीं है, और वर्ब का सेकेंड रूप। फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये हमारा भैया क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया, फार्मूला हो गया। अब देखिए हम इस पे कैसे काम करते हैं, कैसे अनुवाद करते हैं। ये तो ये इसका हो गया फार्मूला। चलो इस पे एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा एग्जाम्पल फार्मूले के हिसाब से हम लोग देखते हैं। मेरे आने से पहले पिताजी पत्र लिख चुके थे। अब यहाँ ध्यान देना, दो वाक्य है इसमें। एक तो मेरे आने से पहले ये हो गया, और दूसरा पिताजी पत्र लिख चुके थे। यहाँ ध्यान देना, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब यहाँ ये हमको ध्यान देना है कि इसमें सबसे पहले कार्य कौन हो रहा है, कि मेरे आने से पहले पिताजी पत्र लिख चुके थे। कौन पत्र लिख चुका था? मतलब मैं नहीं आया था, उसके पहले ही पिताजी पत्र लिख चुके थे। तो इसमें ये स्पष्ट होता है कि पिताजी पत्र पहले लिखे हैं कि उसके बाद मैं आया हूँ। जैसे फिर से देखिए कि मेरे आने से पहले, मतलब मैं नहीं आया था, मेरे आने से पहले पिताजी पत्र लिख चुके थे। मतलब पिताजी पत्र लिख चुके थे मेरे आने से पहले। अगर आप ऐसे भी इस तरीके से भी देखेंगे तब भी पता चल जाएगा, पिताजी पत्र लिख चुके थे मेरे आने से पहले। ये ध्यान देना। अब इसको हम लोग अनुवाद करते हैं। तो इसमें ये ध्यान देना है, जो पास्ट, जो काम पहले हो चुका है उसको हम, अब जैसे पिताजी पत्र लिख चुके थे, तो पहले क्या करेंगे कि जब किसी वाक्य में पूर्व या पहले आए तो इसके लिए सबसे पहले वाला पास्ट परफेक्ट टेंस करते हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो फादर हैड, एक वचन हो या बहुवचन, उससे नहीं। राइट, रोड, रिटेन, रिटेन क्या लिख चुके हैं? रिटेन द लेटर। अब क्या, फिर देखो मैं क्या, सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म,
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बिफोर बिफोर, बिफोर क्या होगा, फिर बिफोर, BEFORE, बिफोर, बिफोर, फिर पास्ट इंडिफिनिट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मेरे, तो क्या हो जाएगा, आई, बिफोर आई के क्या होगा, वर्ब का सेकंड रूप, ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो वर्ब का सेकंड रूप, वर्ब का सेकंड रूप क्या होगा, आने, मतलब कम, केम, आई केम, WRITTEN, ठीक। तो ये चीज ध्यान देना, फिर से ध्यान देना कि जो कार्य पहले हो उसका उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, जो कार्य बाद में हो उसे हम पास्ट इंडिफिनिट में लिखेंगे। अब देखो आगे, फिर और एग्जांपल लेते हैं इस पे। डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर चुका था। अब यहाँ ध्यान दो कि डॉक्टर के आने से पूर्व या डॉक्टर के आने के पहले, आने से पूर्व, डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर चुका था। क्या होगा, रोगी मर चुका था, मतलब आदमी पहले मर गया फिर डॉक्टर बाद में आ रहे हैं, तो पहले काम क्या हो रहा है, ये हो रहा है, रोगी मर चुका था। अब ये होगा द पेटेंट, PATIENT, पेटेंट हैड डाइड, DIED, बिफोर, पूर्व है, पूर्व के लिए बिफोर, बिफोर डॉक्टर केम, बिफोर डॉक्टर केम। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। ये सब क्या कहा कि डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी जो है वह मर चुका था। तो पहले काम क्या हुआ कि रोगी मर गया, फिर इसके बाद क्या हुआ, तब डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो पहले जो काम पहले हुआ है, जो कार्य पहले हुआ है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, जो कार्य बाद में हुआ है वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा। तो ये देखिए, द पेटेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, कम। तो ये हो गया हमारा। ठीक, अब एक और देखते हैं हम लोग इस पे, फिर इसके बाद, ताकि आपको इसमें दिक्कत ना आए। मेरे जाने से पहले वह सो चुका था, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। अब यहाँ ध्यान देना, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था, सब तो वह सो चुका था, पहले वह सो चुका था, तो मेरे जाने से पहले, मतलब मेरे जाने से पहले ही वह सो चुका था, वह मैं नहीं गया तभी वह सो चुका था। तो क्या हो जाएगा, he had slept, SLEPT, slept before, क्या, before I went। तो यहाँ ये सब चीजों को ध्यान देना होता है कि
कहाँ पहले होगा और कहाँ कैसे क्या होगा, कौन सा टेंस पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चीजों को करते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं जो कि बाद, जब किसी वाक्य, ये तो पहले वाला हो गया। अब किसी वाक्य में जैसे बाद आ जाए तो कैसे क्या करेंगे। जब किसी वाक्य में बाद आ जाए, बाद या पश्चात, बाद या पश्चात शब्द आए, जैसे अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका होगा तब इसमें हो जाएगा पहले पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखा जाएगा, फिर प्लस आफ्टर प्लस। अब वहां देखो पहले और पूर्व के लिए हम बिफोर लगाते थे, यहाँ बाद अगर आ जाएगा तो आफ्टर लगाएंगे। अभी देखते हैं हम लोग। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ ध्यान देना यार। अब इसका हम जो फॉर्मूला बना लेते हैं, स्ट्रक्चर जो हो जाएगा इसका, पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं एसरेटिव वाले में, वर्ब का सेकंड रूप, ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर। आफ्टर किसके लिए लग रहा है, बाद के लिए, पश्चात के लिए, प्लस अब पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड हो जाएगा, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा। अब हम इस पे देखते हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं। हम लोग इस पे एक दो एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे